ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी भागलपुर से जो है हैप्पी जी मौजूद हैं, जो ये छोटे से एक गांव से निकलकर जो है खूब नाम कमाए हैं अलग अलग जगहों पर। लोहंडिया बाजार इनका घर है और हर साल जो है इनका कार्यक्रम लोहंडिया बाजार में शुरुआत होता है छठ घाट के पहला अर्घ से, और इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ इस बार कहाँ कहाँ से कलाकार जो है ये मंगाए हैं। पहले तो सस्तक भारत के सभी श्रोताओं को, जो जितने देखने वाले हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठ एक ऐसा पर्व है और छठ मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसी लोहंडिया से एक लड़का पहली बार मंच में माइक पकड़ता है, फिर उसके बाद वो पूरे झारखंड बिहार में कार्यक्रम करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो तक पहुंचता है, फिर यहाँ की बातों को वहाँ सुनाता है। यही पूरी कहानी है छठ पूजा की। और मेरे जीवन में क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है, हर बार का कार्यक्रम यहाँ मैं ही करता हूँ, मैं ही ऑर्गेनाइज करता हूँ, और हर बार अलग अलग तरह के कलाकार यहाँ पर उपस्थित होते हैं। पिछले 6 वर्षों में हर बार अलग अलग कलाकारों, कभी कोई कानपुर से, कभी उत्तर प्रदेश से, अलग अलग जगहों से आने के बाद इस बार पटना से 2 सिंगर आ रहे हैं हमारे बीच, शिल्पी सिंह और स्नेहा माही, वो 2 सिंगर हैं। एक देवघर से भी हमारे बीच सिंगर रहेंगे, मैं रहूँगा, और एक पूरी झांकी की टीम होगी जो छठ पूजा के लोक आस्था का जो हमारा पर्व है उसकी झलकियाँ दिखेंगी कि छठ पूजा कैसे सिर्फ ये त्यौहार नहीं है, ये इमोशन है हमारा। ये सिर्फ त्यौहार नहीं है, ना ही हम इसे मना सकते हैं कि जैसे दुर्गा पूजा होता है। छठ पूजा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें जो गांव में नहीं है, जो अपने घरों में नहीं है, वो तक यहाँ आते हैं, वो घर आते हैं, तो उनको हम दिखाने के लिए कि वो कैसे दूर प्रदेश से अपने घर आकर छठ मनाते हैं, उसकी एक खूबसूरत सी झांकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। और फिर छठी मैया की जो परंपरा रही है हमारी, हम भगवान सूर्य को अर्घ देते हैं। बात 2 है इसमें, हम जब सूर्य को अर्घ दे रहे होते हैं तो 2 बार हम अर्घ देते हैं। एक तो जाते हुए सूर्य भगवान को, मतलब संध्या के जो सूर्य हैं उनको अर्घ देते हैं, और दूसरा उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। अमूमन हमारे फिल्मों में हमेशा बताया गया है, गानों में बताया गया है कि ढलता सूरज ढलता है ढल जाएगा, ये गाने में बताया गया। अंग्रेजों ने भी कहा कि सूरज हिंदुस्तान का जल्द डूब जाएगा, सबों ने सूर्य डूबने को निगेटिव बताया है, लेकिन हमारा ये पर्व छठ पूजा ये बताता है कि हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं ताकि वो हमारे सारे संकट परेशानियों को ले जाए, और जब दूसरे दिन सुबह आए तो फिर हमें इतना ज़्यादा आनंद दें, इतना मंगल कामनाएं और पूरे आशीर्वाद के साथ हमारे बीच आए। तो ये छठ की परंपरा रही है हमारी। और लोहंडिया बाजार को तो आप जानते हैं, हमारा पूरे गोड्डा जिला में जो छठ पूजा का कार्यक्रम होता है एक बृहद और बड़े स्तर पर होता है, एक बड़ा पैमाना होता है। बताइए, अभी जाता है कि यहाँ जो है टॉप मॉडल का पंडाल लगता है और अलग अलग जगहों से जो है हर साल जो है कलाकार आते हैं, तो इस पर क्या कुछ इस बार मैंने जैसा बताया कि सिंगर होंगे नए, पूरी एक इंस्ट्रूमेंट बैंड की टीम है। ARP बैंड जमालपुर से आगे वो पूरा एक बैंड आ रहा है, साउंड सिस्टम, लाइट सिस्टम पूरा ये भागलपुर से होगा। झांकी जो है वो कोलकाता से होगी, वो तरह तरह की झांकी आपको शंकर भगवान, पार्वती, राधा कृष्ण, दुर्गा माँ का एक भव्य दर्शन देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। दो समय हम लोग करते हैं। छठ घाट के टाइम जो संध्या 4 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है वो रात के 8 बजे तक चलता है, और सुबह यही कार्यक्रम 4 बजे से शुरू होता है और सुबह के 7-8 बजे तक ये कार्यक्रम चलता है, और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है सबों की तरफ से। एक बात मैं यहाँ की खासियत बता दूँ सुजीत जी, कि यहाँ किसी भी तरह की कोई कमेटी नहीं है, यहाँ किसी भी तरह की जो हम कहते हैं प्रबंध में लोग लगे हुए हैं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन बिना लोगों के सपोर्ट के ये कार्यक्रम इतना अच्छा हमारा हो जाता है। ना किसी तरह की आपको कोलाहल देखने को मिलेंगे चारों ओर, ना किसी तरह की बदमाशियाँ होती हैं, क्योंकि छठ पूजा के नाम से ही एक अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए ये कार्यक्रम लोगों का पूरी तरह से सपोर्ट रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ के लोगों का पूरी तरह से, पूरे लोहंडिया बाजार का पूरी तरह से सपोर्ट रहता है। यहाँ हमारा घाट इतना बड़ा है, घाट में पूरी तरह की लाइटिंग दी हुई है, पूरी व्यवस्था, पूरे गांव में हर एक गली गली तक लाइट पहुंची हुई है कि कोई भी एक कोना अंधेरा ना रह जाए। बहुत सारी तैयारियां हैं, आप वीडियो में आगे भी देखेंगे। क्या कहेंगे हमारे दर्शक को? सभी दर्शकों को मैं यही कहूँगा कि ये हमारा लोक आस्था का महापर्व है। आप इसे ऐसे मनाइए कि किसी के घर में शायद छठ नहीं हो पा रहा है, वो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो सकते हैं। ये पर्व ऐसा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही पंडित जी की ज़रूरत पड़ती है, ना ही पुरोहित की ज़रूरत पड़ती है, ना ही शुभ मुहूर्त की ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसा पर्व है जो हमें सदियों से हमारे बड़े बुजुर्गों ने बताया है कि कैसे किया जाता है।
ये वो पर्व है, तो हम इसे मिलकर सहयोग कर कर, आप अपने बगल वाले को सहयोग करें, वो अपने बगल वाले को सहयोग करें। ऐसे करके इस पर्व को हम बिहार में तो मना ही रहे हैं, झारखंड में मना ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में मना ही रहे हैं, लेकिन अब विदेशों में मनाया जा रहा है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं वो विदेश से यहाँ की संस्कृति को वहाँ भी दिखा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप इसे पूरा और फैलाएं, सोशल मीडिया का माध्यम है, आप हर वीडियोस को शेयर करें छठ पूजा का, अपने अपने गांव की एक रील्स #सस्तक भारत करके आप अगर फेसबुक में डालते हैं तो फिर हम फीचर्स करके आपको बताएंगे। जरूर। हमारे दर्शक को बुला रहे हैं कि नहीं कार्यक्रम देखने? एकदम जितने दर्शक हैं, ज़्यादातर तो गोड्डा जिला के जितने लोग देख रहे हैं, मैं सभी को आमंत्रित कर रहा हूँ, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन भी कर रहा हूँ कि आप छठ पूजा में आए, लोहंडिया बाजार आए, पूरी व्यवस्था आपको मिलेगी और पूरे कार्यक्रम का आप आनंद लेंगे। तो हमारे साथ जो है हैप्पी जी थे, और ये जो है आप लोगों को बुला रहे हैं लोहंडिया बाजार, और छठ घाट का जो है कार्यक्रम जो है भव्य तरीके से किया जाएगा, और लगातार जो है यहाँ की तस्वीरें जो है हमारे चैनल के माध्यम से दिखाई जाएगी। और बने रहें सस्तक भारत।